दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का एकेडमिक काउंसलर का इंटरव्यू क्रैक किया और अभी इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि भाई क्या आजकल लेटेस्ट एचआर क्वेश्चंस पूछ रहे, कितने राउंड्स होते, तो आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कितने इनके राउंड्स हुए, कैसे क्रैक किए, हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have राहुल with us, जिन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का एकेडमिक काउंसलर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट भी जिसको बोला जाता है, तो वेदांतु का इंटरव्यू इन्होंने क्रैक किया है। सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं एंड वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की कि मैं जो है वो इस चैनल से अपने आप का जो इंटरव्यू है वो एक्सप्लेन कर सकूं, तो थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। राइट। सो राहुल, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, मतलब आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। यस। सो बेसिकली माय नेम इज़ राहुल सोनी and I am living in Pali, Rajasthan. I have done my graduation in a BSc in 2019 ठीक है, in Jai Narayan Vyas University, जोधपुर। and after then मैंने अपने लिए प्रिपरेशन की थी मैंने बैंकिंग के लिए, और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और साइड में जो है वो देखनी चाहिए जॉब के लिए, तो मैंने वेदांतु के लिए अप्लाई किया था, जैसे आकाश भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, तो उसी से जो है वो मेरा हुआ था। तो थैंक यू सो मच आकाश जी कि आपकी वजह से जो है वो जॉब मिली यहाँ पर वेदांतु के अंदर। ठीक है जी। तो एक्चुअल में वेदांतु के अंदर जो है वो कॉल अप्लाई किया था मैंने उस समय, और बाद में वही जो उनका प्रोसेस रहता था, इंटरव्यू हुए मेरे, कॉल आया था, एंड देन आज जो है वो ऑफर लेटर आ गया एंड चलो, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। सो राहुल, सबसे पहला सवाल, हालांकि ये तो चलो अपने को पता ही है वेदांतु में क्या अपने को काम करना है, एकेडमिक काउंसलर, ये तो हम सभी जानते हैं। मैं सीधा मेन पॉइंट जो है अपना वीडियो को उसकी तरफ चलूंगा राहुल, दैट इज इंटरव्यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये आता राहुल कि जब आपने वेदांतु में अप्लाई किया तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? हाँ आकाश जी, मेरा टोटल राउंड जो था वो 3 राउंड हुए थे। एक्चुअल में फर्स्ट मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ था, मुझे कॉल आया था ठीक है, आपका पहले इंटरव्यू दीजिए। सबसे पहले जैसे बेसिक क्वेश्चंस होता है उनका कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। हाँ, ये तो मतलब हो ही गया, जैसे मतलब हाँ। जैसे राहुल आपने बताया कि पहला आपका टेलीफोनिक हो गया, उसके बाद वाले जो दो राउंड थे वो भी टेलीफोनिक थे, वो कैसे थे? नहीं, सेकेंड राउंड में मुझे पहले राउंड में क्या गया था कि आपको जो है वो नेक्स्ट डे कॉल आएगा, तो ठीक है, रहिएगा। तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया था और उन्होंने कहा था कि अराउंड मुझे 11 बजे कॉल आया था, और उन्होंने कहा था कि आज जो है वो 5:45 के अराउंड आपकी जो है वो मीटिंग रहेगी हमारे एचआर से गूगल मीट पर। ठीक है। हाँ, तो उस समय जो है मेरा इंटरव्यू रहा था, बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि 5:45 पर जब इंटरव्यू आता तो मेरा जो लैपटॉप था वो ख़राब हो गया था। ठीक है। हाँ, तो उस समय मैंने कहा कि सर लैपटॉप, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं राहुल, मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप जो है वो एज सुन एज जैसे भी ये लैपटॉप अपना सही करा दीजिए, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर लैपटॉप ही चेक करना होता है, आपका मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको करा दिया, फिर वापस मैंने सर से कनेक्ट किया एचआर को, तो एचआर ने कहा कि ठीक है वेडनेसडे को आपका जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल है। तो वेडनेसडे को इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, एंड देन उसमें सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने एक और राउंड का कहा था मुझे। ठीक है। एक और राउंड हुआ मेरा एचआर के साथ, उसमें जाके तो वो वाला भी वीडियो राउंड ही था आपका जो फाइनल था? नहीं सर, वो टेलीफोनिक ही था। एक्चुअल में वो बेसिक राउंड था, उसमें बस ठीक है। तो राहुल, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जैसे 3 राउंड आपने बताया, पहला टेलीफोनिक हो गया, दूसरा राउंड आपका वीडियो बेस्ड हो गया जो गूगल मीट पे, और तीसरा राउंड अगेन टेलीफोनिक था, जिसमें शायद वो फाइनल कंफर्मेशन करते हैं कि बंदा एक्चुअली में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन वगैरह वो वेरीफाई करते हैं सारी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह वही बताते हैं, ऑफर लेटर। ठीक है, सॉर्टेड डन। तो राहुल, एक क्वेश्चन मेरा और उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपके जितने भी इंटरव्यू के राउंड्स यहाँ पे हुए हैं, तो सभी में आपकी जो कन्वर्सेशन थी एचआर के साथ, क्या वो प्रॉपर इंग्लिश में चली या कहीं पे हिंदी में भी कन्वर्सेशन आपका हुआ था? नहीं सर, ऐसा कोई नीड तो नहीं है कि आप प्रॉपर इंग्लिश में ही दीजिए,
बट एक्चुअल में जब मेरे पास फर्स्ट कॉल आया था, जब एचआर ने इंग्लिश में बात कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया था, तो मैंने भी जब इंग्लिश में ही किया था। बट जब वो अगर हिंदी में करें तो आप भी इंग्लिश में करेंगे, मैंने भी जैसे वो उन्होंने हिंदी में कहा था तो मैं इंग्लिश में ही जवाब दिया था, तो मेरा तो टोटल इंग्लिश में ही था। बट अगर आपका हिंदी में भी है तो भी नो प्रॉब्लम सर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्टेड है, ठीक है, डन। तो राहुल, अब सबसे पहले हम पहले राउंड की तरफ चलते हैं। जो आपने बताया कि पहला राउंड जो था आपका टेलीफोनिक हुआ, सो मैं चाहता हूं राहुल सबसे पहले तो आप इस अपने पहले राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि इस टेलीफोनिक राउंड में एचआर ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और कैसे आपने इसका आंसर दिया। हाँ, जैसे फर्स्ट तो जैसे टेलीफोनिक राउंड हुआ था मेरा, तो फर्स्ट तो बेसिक ही था कि गिव मी योर सेल्फ, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ मैं क्या हूँ, कहाँ तक मैंने मतलब आगे आपने वर्क किया है या नहीं किया है, ऐसे उन्होंने जो है नॉर्मली पूछा था। नॉर्मल बस फर्स्ट जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, तो वो राउंड ही इसीलिए होता है कि मतलब आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है उसको चेक किया जाता है। उसमें अगर आप शॉर्ट टेस्टेड होते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो सेकेंड राउंड के लिए जो है वो कहा जाता है। तो उसके बाद मेरा जो है वो बस यही पूछा था मुझे, गिव मी योर सेल्फ, और बस एक आध क्वेश्चन ही कहा था, और कहा था कि बस आपका जो है वो इंटरव्यू हम जब आगे कॉल करेंगे, आपको आगे कॉल आ जाएगा आपका। ठीक है, डन। तो ये चलो अपना पहला टेलीफोनिक हो गया। उसके बाद सेकंड आपने बताया वो आपका गूगल मीट पे वीडियो राउंड हुआ डायरेक्टली। हाँ, तो अब आप इसके बारे में भी बता दो राहुल, यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, जो सेकेंड राउंड हुआ था सर, सेकेंड राउंड ही मेजर होता है सर इसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर लगभग मेरा सर 45 मिनट तक चला था मेरा इंटरव्यू राउंड। ओके। हाँ सर, एक्चुअल में क्या सर, पहले तो जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप वेदांतु के बारे में क्या जानते हैं कि वेदांतु क्या है सर, कि जैसे वेदांतु इज़ एन एडटेक कंपनी, हम जहाँ पर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जेई नीट के लिए, क्लास 1 to 8 12th के लिए। तो उसके बारे में मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन चला था, और भी कुछ क्वेश्चंस थे जैसे सर, हाँ, कि वेदांतु में आप मतलब उन्होंने मुझे एक सिनेरियो भी दिया था, जैसे कि जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा का एक सन हुआ, कोई बेबी बॉय हुआ, और उसको जो है वो 5 क्लास में पढ़ता है, तो उसको आप कैसे कन्वेंस करेंगे। तो ठीक है, उसके लिए भी सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे हमारे पास, तो सिनेरियो बेस्ड भी उन्होंने जो है वो दिए थे हमें। तो सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस थे सर ऐसे ही कि आप जो है वो 5 क्लास का बच्चा, आप उसको जो है वो ये प्रोडक्ट के लिए कन्वेंस कीजिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए आपसे। हाँ सर, और तो सर वेदांतु के बारे में ही था कि हाँ, एक और था सर कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन विच इज़ अ बेटर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सवाल थे जहाँ तक मुझे याद है, और बाकी तो सर और भी क्वेश्चंस थे, और अपने आप के बारे में भी थे कि हम आपको हायर क्यों करें, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है। हाँ, लगभग सर ऐसे ही क्वेश्चन थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे सर। ठीक है। और कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया हो यहाँ पे। सिनेरियो बेस्ड सर ऐसे ही थे जैसे कि आपको जो है वो एक दे दिया जाएगा, एक सिनेरियो दे दिया जाता है कि 5 क्लास का बच्चा है, और आपको जो है वो उसको कन्वेंस करना है उसके फादर का। एक और सिनेरियो था जहाँ तक मुझे याद है कि एक चिल्ड्रन है जो 95% होल्डर है और ऑलरेडी टॉपर है सर। तो उसको आप कैसे कन्वेंस करेंगे, उसके पेरेंट्स को आप कैसे कन्वेंस करेंगे। तो ये सवाल था सर। तो कैसे आंसर दिया आपने फिर इसका। बिल्कुल सर, हाँ सर, जिसके लिए मैंने सर आंसर दिया था जैसे कि 95% होल्डर अगर आपका चिल्ड्रन है, तो सर मान लिया सर आपका चिल्ड्रन जो है वो 95% है, बट हमें भी सर उसका जो है वो एक इंट्रो लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें भी उसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, हमें उसका जो है वो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे और जैसे देखेंगे कि वाकई में अगर 95% होल्डर है तो उसको तो ज़्यादा नीड है सर, क्योंकि वो एक अपने एरिया बेस के अंदर है, और हम चाहते हैं कि उसको एक पूरा नेशनल वाइज होना चाहिए, एक नेशन वाइज में हम उसको जो है वो डेवलप करें सर। उसके अंदर ऐसी स्किल्स हम जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से उसके अंदर एक ऐसी स्किल्स हम जो है वो उसके अंदर सर ऐसी स्किल्स हम जो है वो इंडल्स करे कि ताकि वो अपना जो है वो 95% से उसको आगे जो है वो फ्यूचर और उसका जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से जो है वो सर उसको आंसर किया कि ताकि जो है वो 95% होल्डर्स के लिए भी सर नीड है आज वेदांतु की, ताकि उसे 95% होल्डर वालों से जो है वो कंपटीशन हो, जहाँ उसका कंपटीशन होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि 95% होल्डर एक क्लास के अंदर, एक लोकल स्कूल के अंदर, आई मीन सर कि एक एरिया बेस है, और हमारा जो आगे कंपटीशन होता है लाइक जेई और नीट का सर, तो वो तो पूरा नेशन वाइज होता है सर, पूरा इंडिया लेवल पर होता है। राइट। तो हमें जो है सर उसको मौका देना चाहिए कि वो एक इंडिया लेवल पर जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, डन। तो ये जैसे सर आपने बताया टोटल कुछ अराउंड 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू चला, तो आपको फिर फाइनली कब पता लगा राहुल कि आप सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली इस पोजीशन के लिए? सर सेकेंड राउंड के बाद सर एक और थर्ड राउंड भी हुआ था हमारा। हाँ, थर्ड राउंड में जैसे वही थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लेते कि क्यों आप ज्वाइन करते हैं ऐसे नॉर्मल। हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा राहुल कि मतलब आपको कब पता लगा कि आप तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए? विदिन 2 to 3 डेज में हमें कॉल आ गया था सर। ओके, ठीक है। अब आप ये अपने फाइनल राउंड के बारे में बता दो कि यहाँ पे क्या कुछ आपसे पूछा गया। फाइनल राउंड में भी सर बेसिकली वो फाइनल राउंड नहीं सर, वो एक अच्छा जो 90% सर उसी में सिलेक्शन हो जाता है, जो गूगल मीट पर जो राउंड होता है 90% आपका वहीं पर सिलेक्शन हो जाता है अगर उनको लगता है तो। फाइनल राउंड तो बस आपके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, आपका सैलरी पैकेज वगैरह इसी के लिए। मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ राहुल, ये फाइनल वाला एक तरीके का इंडक्शन राउंड है जहाँ पे बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह समझा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो जैसे ये तो चलो अपने तीनों राउंड फिनिश हो गए, उसके बाद अपना चलो ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे राहुल आपने वेदांतों का ये एक्सपीरियंस किया, आप ऑलरेडी बायजूस में भी वर्क कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ राहुल जैसे बिकॉज बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वेदांतों में अप्लाई कर रहे होंगे अकेडमिक काउंसलर की प्रोफाइल के लिए, तो मैं चाहता हूँ राहुल कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दे दो कि अगर कोई पर्सन वेदांतों में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन चीज़ों का पता होने चाहिए, किन बातों का उसको ध्यान रखना है जिससे कि उसके सारे राउंड्स करेक्ट हो जाए, कहीं पे वो गलती ना कर जाए। सर जैसे फर्स्ट तो है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, जो भी आप कंपनी के लिए जाओ, भले ही आप बायजूस के लिए जाए या वेदांतु के लिए जाए, प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको अपना इंट्रो वगैरह क्लियर करना चाहिए, आपको जो आप रिज्यूम आपने डाला है वो उसके बेसिस पे जो आपने स्किल की वो मैचेस होनी चाहिए आपके लिए, एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। और जैसे क्वेश्चंस आते हैं सर कि आपको जैसे ये प्रेशर वाली जॉब्स रहती है कि अराउंड 12 to 14 आवर्स का प्रेशर रहेगा, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं सर। ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सर, जैसे कंपनी आजकल पूछ रही है, लाइक वेदांतु होगा, बायजूस होगा, और भी जो भी कंपनीज है सर उनके इंटरव्यू में ये पूछते हैं, तो सर ये क्वेश्चंस को जो है वो आपको पहले जो है वो रेडी करके रखना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जो है वो सर हेजिटेट ना हो। ठीक है। और कॉन्फिडेंस सर सबसे ज़्यादा है कि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि सीनेरियो बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सर, तो उनको कन्वेंस स्किल्स जो होती है आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए सर, आई थिंक सर। ठीक है डन। सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी है सर आपको। ग्रेट, ठीक है। सो राहुल आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बात तो सर यही है मेरी कि जैसे भी है आपको बस अप्लाई करते रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट में नहीं हुआ तो आपने मतलब हिम्मत छोड़ दी, यू नो। तो आपको जो है वो बस अप्लाई करते रहना चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, और हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एक में इंटरव्यू में अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको जो है वो दूसरे में भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी आगे बहुत से इंटरव्यू दिए थे, 1-2 इंटरव्यू मैंने आगे भी दिए थे, उसमें नहीं हुआ था, बट वेदांतु में हो गया, बायजूस में हो गया। तो आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है और चलते रहना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ग्रेट। सो राहुल मेरी भी यही विशेष है, आप ऐसे अपने करियर में ग्रो करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, और बहुत अच्छा लगा मुझे कन्वर्सेशन करके, आपने बहुत डिटेल में समझाई सारी चीज़ें, एंड मैं अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। सो थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश। सो दोस्तों ये थे अपने साथ राहुल, जिन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टिल दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।